एजेंसी पर जब आरोप है तो सरकार के लोग इसका जांच करें। हमारी मांग है कि अगर आप सक्षम नहीं है, सरकार अनुशंसा करे, सीबीआई को इसकी जांच की जिम्मेदारी दे दे। जब बार बार कोई 7-8 बार परीक्षा रद्द हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो आप नहीं कर पा रहे तो सीबीआई है, सीबीआई को जांच का जिम्मा दीजिए। वहाँ से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और फिलहाल इस परीक्षा को रद्द करें। आंदोलन सफल होगा, वो आंदोलन पास होगा। आज रद्द करने की जगह, लेकिन सीबीआई जांच की जगह हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस पेपर लीक के गिरफ्तार जड़ खत्म करना हम सभी छात्र का दायित्व बन गया। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, कई सारे प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है, राइट, मैन्युफैक्चर्ड इन हरियाणा, मैन्युफैक्चर इन गुड़गांव, मैन्युफैक्चर इन नोएडा। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि उसमें लिखा हुआ हो मैन्युफैक्चर्ड इन झारखंड? नमस्कार और जोहार, मैं नीलेश, इंडिया झारखंड से। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिस उद्देश्य से ये झारखंड बिहार से अलग हुआ, क्या उस उद्देश्य की ओर हम पहुंच रहे हैं? जवाब नहीं। आर्टिकल 41 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि अपने सिटीजन्स को जॉब्स प्रोवाइड करना, वर्क प्रोवाइड करना। क्या झारखंड राज्य की सरकार जॉब्स प्रोवाइड करने में सक्षम हुई है? आंसर इज नो। देखिए, मैं कोई सरकार के खिलाफ नहीं, ना मैं कोई संस्था के खिलाफ। मैं एज अ सिटीजन्स पर्सपेक्टिव से, आप कह सकते हो एज अ विक्टिम, मैं बोल रहा हूँ। शायद इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं झारखंड स्टेट के, वो आज सड़क में हैं। मैं एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, राइट। यही वजह है, राइट। झारखंड को अलग हुए 24 साल हुए, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं, चाहे वो जेपीएससी की हो या फिर जेएसएससी की हो, मतलब सीजीएल की हो, वो सब पोस्ट खाली है। जितने भी पोस्ट की वैकेंसी है, वहाँ पे एक इंसान को, एक ऑफिसर को होना चाहिए, तो वो खाली है। तो फिर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें भी तो लेटेंसी आएगी, है ना। प्रोग्राम्स, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए जो ब्रेन्स चाहिए वो नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। किसी गलती है, ये आपको पता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होना चाहिए। बिना उसके, मैं बता रहा हूं, नहीं होगा कुछ, राइट। जब ब्रिटिश काल थी हमारे इंडिया में, तभी भगत सिंह लोग, एकदम ग्रुप्स थे, सिर्फ भगत सिंह ही नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशंस थी जो गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए। क्यों? उन्हें चाहिए थी आजादी। आज वही चीज हो रहा है, राइट। आजादी चाहिए। किससे? अनएम्प्लॉयमेंट से, पॉवर्टी से। फर्क बस इतना है कि तभी जो था 1947 के पहले, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठ रही थी, पर अभी आवाज उठ रही है हमारे खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, राइट। झारखंड फॉर झारखंडीज, झारखंड फॉर झारखंडीज का जो आइडियोलॉजी है, उस पे हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं त्रुटि है, कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। ये आपको मानना ही पड़ेगा, राइट। इसीलिए आज इतने सारे स्टूडेंट्स रोड पर आ रहे हैं। उन्हें कोई शौक नहीं है कि वो रोड पर आके प्रोटेस्ट करें, राइट। ये जो पेपर लीक का मामला हो रहा है, 21 और 22 सितंबर को जो एग्जाम हुई थी सीजीएल की, उसमें पेपर लीक का मामला आ रहा है। इंटरनेट भी बंद करना पड़ रहा है। ये नौबत आ गई। शायद ये इतिहास में पहली बार हो रही है कि कोई एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए इंटरनेट को ठप किया जा रहा है, इंटरनेट को बंद किया जा रहा है। ये आर्टिकल 21 की हनन हो रही है ना। दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये सब क्यों करना पड़ रहा है, इंटरनेट बंद करना क्यों पड़ रहा है, पेपर लीक जैसे मामले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 8-10 साल से कोई एग्जाम्स अगर नहीं हो रहा है, उसे अचानक लिया जाए तो भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ को कंट्रोल करना, इट्स डिफिकल्ट, बिलीव मी, बहुत डिफिकल्ट है। जो एग्जाम्स हर साल होनी चाहिए वो नहीं हो रही है ना। अगर एग्जाम्स हर साल होती तो शायद इतना भीड़ नहीं होती, और फिर 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन एग्जाम्स लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तो भीड़ ही नहीं होती ना।
पर 8-10 साल में एक बार कोई एग्जाम्स होती है तो उसमें भीड़ लाजमी है, भीड़ के साथ आती है परेशानियां, पेपर लीक, इंटरनेट बंद, भीड़ को मैनेज करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। देखिए, झारखंड में इश्यूज बहुत सारी है, राइट। मैं इस वीडियो में बस एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पे अगर हम ध्यान नहीं देना तो कुछ साल में, ज्यादा साल नहीं लगेगा, यहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज भी आने लगेंगी, राइट। यहाँ पे झारखंड में इतने सारे यूथ से, इतने सारे कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, रिसोर्सेस है, फिर भी जो स्थान प्राप्त होना चाहिए था हमारा स्टेट का वो नहीं है, राइट। जैसे कि आप इतने सारे यूथ है, यहाँ पे एक जो स्किल डेवलपमेंट का जो सेक्टर है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, कैपेसिटीज नहीं है, क्या यहाँ पे यूथ एनर्जी नहीं है सब कुछ है, बट पॉलिटिकल विल नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पॉलिटिकल विल नहीं है क्योंकि बिना पॉलिटिकल विल का ये जो स्किल डेवलपमेंट का सेक्टर है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते ना, राइट। तो ये होना चाहिए। हर प्रोडक्ट में आप सोचिए कि आपका घर में आप कुछ भी यूज कर रहे हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का सामान हो, चाहे किचन का सामान हो, उसमें लिखा हुआ हो मैन्युफैक्चर्ड इन झारखंड, कितनी गर्व की बात होगी, राइट। तभी मतलब ये झारखंड उस मुकाम तक पहुंच पाएगा जिसके लिए ये बिहार से अलग हुआ था, राइट। तो मैं ये चाहूंगा लास्ट में कहना कि आने वाले इलेक्शंस में, विधानसभा इलेक्शंस जो आने वाली है, अपने प्रतिनिधित्व को सही से चुने, आकलन करें। बिना आकलन का वोट देना व्यर्थ। आकलन करें कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, उसका विजन को देखिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं यदि आप कोई सुझाव हो या मेरी बातें आपको सही नहीं लगी, राइट। आप बेफिक्र बोल सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक मैं चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो, राइट, जो कि चाहे, ऑब्वियसली आप चाह ही रहे हो कि एक वॉइस बने जो हमें ले जाए उस मुकाम तक जहाँ पे हम गर्व से कह सकते हैं झारखंड फॉर झारखंडीज। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम करता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय झारखंड।